बृहस्पतिवार व्रत की कथा। विधि: इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। कथा: किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को भी कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम में लगी रहती थी। एक बार एक साधु बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार आए और भिक्षा की याचना की। वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। उस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप फिर किसी अवकाश में आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी उस समय लड़के को खिला रही थी। वह साधु से बोली, महाराज, मैं क्या करूं? मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें किसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुम्हें बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई घर बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीप जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब साधु ने कहा, मैं जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ,
यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पतिवार जी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य जैसा हो पहले था वैसा ही हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पतिवार जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही।